नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में, जहां मैं आज आपको एक ऐसा किस्सा, एक ऐसा वाक्य सुनाने जा रहा हूं जिसे आप सुनकर बहुत ही हैरान रह जाएंगे, बहुत ही अचंभित रह जाएंगे। तो आपने श्री विष्णु जी के 10वें अवतार के बारे में तो सुना ही होगा, जो श्री कल्कि अवतार जी श्री भगवान कल्कि हैं, श्री भगवान कल्कि हैं। और श्री राम जी के बारे में भी आपने सुना होगा और श्री कृष्ण जी के बारे में भी आपने सुना ही होगा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको तो ये पता होगा कि कलयुग के अंत में श्री कल्कि जी का अवतार, मतलब विष्णु जी का 10वां अवतार श्री कल्कि भगवान आने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, कल्कि अवतार कई हजारों बार जन्म ले चुके हैं और श्री राम जी भी कई हजारों बार और श्री कृष्ण जी भी कई हजारों बार जन्म ले चुके हैं। तो आप लोग कहेंगे कि मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं मतलब बेवकूफ़ हूँ, पागल बना रहा हूँ आपको। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप भी ये सोच रहे होंगे कि हमने तो श्री राम जी की कहानी, श्री कृष्ण जी की कहानी, महाभारत की कहानी एक ही बार सुनी है, और जो कल्कि अवतार हैं उनके बारे में भी एक बार ही जाना कि इस कलयुग में ही वो आएंगे। लेकिन नहीं, जो ये समय चक्र है, जो 4 युगों से मिलके बना है, जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग में मतलब जो पहले के था सतयुग, त्रेता युग में जो था वो श्री राम जी का जन्म हुआ, द्वापर युग में श्री कृष्ण का, और कलयुग में अब श्री कल्कि जी का जन्म होगा। लेकिन जो ये वाक्य है, जो किस्सा है, जो मतलब हजारों बार पहले जन्म ले चुके हैं, ये इसका पूरा का पूरा प्रमाण श्री राम जी के देह त्याग के मतलब समय का मतलब उदाहरण है, देह त्याग के समय का उदाहरण है ये। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। तो श्री राम जी का जब देह त्याग का समय आया, तो वो पहले ही अपना राजपाट सारा कुछ अपने बेटों और अपने भाइयों के बेटों को सौंप चुके थे। तो जब उनके मतलब फिर भी उसके बाद कुछ सालों तक श्री राम जी अयोध्या में रहे थे, इस पृथ्वी पर रहे थे। लेकिन जब उनके देह त्याग का समय आया, एक दिन जब एक ऋषि मुनि साधु टाइप इंसान आए वहाँ पे श्री राम जी के दरबार में, तो उन्होंने कहा कि श्री राम जी, मैं आपसे कुछ अकेले में वार्तालाप करना चाहता हूँ। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि इस वार्तालाप के बीच कोई भी जीव जंतु या कोई भी शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत ही विपदा आ जाएगी। तो श्री राम जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण, तुम उस कक्ष का मतलब वहाँ पे ध्यान रखोगे कि कोई भी अंदर ना आए, और अगर कोई अंदर आया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो लक्ष्मण जी भी मान गए इस बात को। तो अब क्या हुआ, जब श्री राम जी और वो ऋषि मुनि जी जब वहाँ अंदर गए कक्ष के अंदर, तो लक्ष्मण जी वहाँ पहरेदारी करने लगे। लेकिन इस बात का पता नहीं कैसे दुर्वासा ऋषि जी को पड़ गया। और दुर्वासा ऋषि जी, जिसको सब जानते हैं कि कितना क्रोधित थे वो, मतलब कितने क्रोध में रहते थे वो, कितने ज़्यादा क्रोधित थे, उनको पता चल गया। तो वैसे वो उनसे श्री राम जी से मिलने आए। लेकिन अब वो फिर कक्ष के बाहर पहुँचे, तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, मैं श्री राम जी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन अब लक्ष्मण जी क्या करते, वो ना ही अब अपने भ्राता का वचन को तोड़ सकते थे, और ना ही वो अंदर जा सकते थे, और ना ही वो दुर्वासा ऋषि जी को अंदर जाने दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था श्री राम जी ने कि जो भी अंदर आएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो लक्ष्मण जी समझ गए कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे भी मृत्यु दंड मिल जाएगा। वो समझ गए कि अब मेरे देह त्याग का समय आ चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अंदर श्री राम जी और वो ऋषि मुनि जी के बीच में क्या वार्तालाप हो रही थी। तो वो ऋषि मुनि जी और कोई नहीं बल्कि यमराज जी थे। जी हाँ, यमराज जी। तो क्या हुआ,
यमराज जी अंदर जाते ही श्री राम जी के सामने अपने असली रूप में आ गए और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं मैं आपके प्राण नहीं हर सकता। मैं आपसे बस विनती कर सकता हूँ कि मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपना देह त्याग करके अपने विष्णु विष्णु अवतार में, मतलब विष्णु जी के देह में वापस आ जाए और अब ये देह त्याग कर दें आप। तो श्री राम जी ने कहा कि मैं यमराज जी, मैं आपकी पूरी बात समझता हूँ कि मेरा देह त्याग का समय आ चुका है, लेकिन जब तक हनुमान यहाँ पे है मैं अपना देह त्याग नहीं कर सकता। और अब मैं बताता हूँ, जब वो बाहर श्री लक्ष्मण जी और श्री दुर्वासा ऋषि जी के बीच में क्या वार्तालाप हो रही थी। तो लक्ष्मण जी समझ गए थे कि अब मेरे देह त्याग का समय आ ही चुका है। तो वो ना ही अपने भ्राता का वचन का उल्लंघन कर सकते थे, ना ही वो अपना भ्राता का वचन तोड़ सकते थे, और ना ही वो दुर्वासा ऋषि जी को अंदर जाने दे सकते थे कि उनको भी मृत्यु दंड मिल जाएगा। तो वो समझ गए कि उनके देह त्याग का समय आ गया है। तो वो अपने भ्राता का वचन का उल्लंघन ना करते हुए उन्होंने पास ही नदी में जाकर अपना देह त्याग कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब मैं बताता हूँ कि अंदर श्री राम जी को एक तरकीब सूझी हनुमान जी को एक बार हनुमान जी को बिना पता चले हुए उनका देह त्याग होने की। तो उन्होंने क्या किया, अपनी अंगूठी निकाल कर वो जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर एक दरार थी, उसमें फेंक दी। तो वो दरार में फेंकने के बाद उन्होंने, मतलब उनको तब वहाँ उस टाइम पे त्रेता युग में वो तो भगवान थे, तो लेकिन फिर भी वहाँ जो ऋषि मुनि वगैरह थे उनको भी इतने सिद्ध लोग थे उस टाइम पे कि उनको फेस टू फेस बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वो मतलब अपने मन में सोचा जिस किसी को बताना है, तो श्री राम जी ने अपने मन में सोचा हनुमान जी को बताने के लिए, हनुमान जी को मन ही मन में बता दिया और हनुमान जी को ये कहा कि हनुमान, मेरी वो अंगूठी उस दरार में जाकर नीचे चली गई है, तो तुम जाओ और उसे ले आओ। तो हनुमान जी बिना कोई संकोच किए, बिना कोई समय गवाए फटाक से अपने उस, मतलब नीचे पाताल लोक से भी नीचे वो अंगूठी चली गई थी। तो वो नीचे जाते गए। तो नीचे जाने के बाद वो पहुंचे नागलोक। तो नागलोक में आगे जाते हुए अंगूठी ढूंढते हुए गए तो उनको दिखे कालिया नाग, हनुमान जी को कालिया नाग मिले। तो कालिया नाग ने पूछा कि हनुमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम जी की अंगूठी ढूंढने आया हूँ। तो कालिया नाग ने कहा कि जाओ, वो वहाँ सामने पहाड़ है, वहाँ उसके पास ढूंढो, तुम्हें वहाँ अंगूठी मिल जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो हनुमान जी वहाँ पहाड़ के पास गए तो उन्हें एक अंगूठी मिली जो कि हाँ श्री राम जी की ही थी। लेकिन 2-3 कदम आगे जाने के बाद उन्हें एक और अंगूठी मिली जो हूबहू वही अंगूठी थी और बिल्कुल वो श्री राम जी की ही थी। तो 2-3 कदम और आगे गए तो वो एक और अंगूठी मिली और वो भी हूबहू श्री राम जी की अंगूठी ही थी, मतलब श्री राम जी की अंगूठी ही थी वो। और वो थोड़ा और आगे गए तो उन्हें श्री राम जी की अंगूठियों का पूरा एक पहाड़ मिला, पूरा एक पहाड़, मतलब हजारों की संख्या में हाँ श्री राम जी की अंगूठियाँ वहाँ होंगी। तो हनुमान जी अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या हुआ, तो कालिया नाग उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हनुमान, तुम पहले हनुमान नहीं हो जो यहाँ पे आए हो श्री राम जी की अंगूठी लेने। तो हनुमान जी पूछते कि पहला हनुमान? मैं तो सिर्फ एक ही हनुमान हूँ इस पूरी पृथ्वी पे, तो मैं तो एक ही हनुमान हूँ, तो पहला हनुमान कैसे नहीं हुआ मैं? तो कालिया नाग ने कहा कि तुम इस समय चक्र के हनुमान हो और ये जो अंगूठियाँ हैं ये अलग अलग समय चक्र की हैं। अलग अलग समय चक्र की मतलब जो श्री राम जी हैं उन्होंने भी कई बार जन्म ले लिया है और तुमने भी कई बार जन्म ले लिया है। तो ऐसा करते हुए हजारों बार तुमने जन्म लिया है और हजारों बार श्री राम जी अपनी अंगूठी उस दरार में डालते हैं और हनुमान जी अंगूठी लेने आते हैं। तो पीछे से श्री राम जी ऊपर से अपना देह त्याग कर देते हैं। तो हनुमान जी समझ गए कि इस
समय चक्र में भी ऐसा ही होगा। तो वो बिना कोई समय गवाए एकदम से श्री राम जी के पास पहुँचे। तो श्री राम जी अपना सरयू नदी में अपना देह त्याग करने ही जा रहे थे। तो हनुमान जी अब उनको रोक नहीं सकते थे। तो लेकिन जाते हुए श्री राम जी ने उनको ये बताया कि उनको वरदान दिया हनुमान जी को कि हनुमान, तुम समय चक्र के अंत होने तक यहीं रहोगे, इस पृथ्वी पर ही रहोगे। और आने वाले मतलब आज के टाइम में तो जनरेशन बोलेंगे उसको, आने वाली पीढ़ियों को तुम अपना मतलब ज्ञान दोगे और श्री राम नाम का जाप करते रहोगे और लोगों को संकट से दूर करोगे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो हनुमान जी भी बहुत ही दुखी हुए, लेकिन अब वो भी क्या कर सकते थे, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन वो भी नहीं कर सकते थे। तो ये किस्सा तो यहीं तक था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे श्री राम जी श्री राम जी ने कई बार अवतार ले लिया है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने भी कई बार अवतार लिए हैं और श्री कल्कि अवतार भी कई बार जन्म ले चुके हैं। ये पहली बार नहीं होगा, मतलब पहली बार नहीं कि ये कलयुग पहली बार नहीं आया है, सतयुग पहली बार नहीं आया था, त्रेता युग पहली बार नहीं आया था और द्वापर युग पहली बार नहीं आया था। ये कलयुग का अंत फिर होगा, फिर से एक समय चक्र की शुरुआत होगी, फिर से एक नया सतयुग आएगा, नया त्रेता युग आएगा, नया अपना द्वापर युग आएगा और फिर से कलयुग आएगा और फिर से कल की अवतार अपना जन्म लेगा। तो अब इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि इसी पृथ्वी पर उन्होंने हर बार जन्म लिया है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो हमारा एक यूनिवर्स है जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, इसमें भी सिर्फ ये एक पृथ्वी नहीं, ऐसी काफ़ी पृथ्वियाँ होंगी और ये एक मिल्की वे गैलेक्सी को ऐसी काफ़ी गैलेक्सी मिला के एक मल्टीवर्स बनेगा। और ऐसे मल्टीवर्स भी कितने सारे हैं, मल्टीवर्स भी। तो अब सोचिए कि कितनी बार ये घटना घटी होगी और मल्टीवर्स में भी घटी होगी ये घटना। तो नमस्कार, ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मैं आपसे मिलूँगा कल की वीडियो। जय श्री राम, जय हनुमान।